Hey everyone, welcome back. So let's just do a quick recap of the database concepts जो आपने 11th standard में सीखे हुए हैं. And once we revise those concepts, हम लोग थोड़ी SQL queries run करेंगे in a Jupyter notebook. So let's start with the database concepts first. So we all know database क्या होता है. Database में हम लोग data collect करके store करते हैं, organize करते हैं, so that later on आप database को questions पूछोगे and it will be able to answer. So all these things need to be efficiently stored ताकि आप जितना अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करो उसमें कुछ कन्फ्यूजन ना हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 मिलियन रोज स्टोर कर रहे हो एंड यूर एडिंग अनदर 20 मिलियन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके प्रीवियस 100 मिलियन रोज पे थोड़ा अफेक्ट हो. ऑल द एक्सेस शुड बी ईजी. आपके पास जितना डेटा है आप अच्छे से रिट्रीव कर सकते हो, उस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली डेटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि गवर्नमेंट्स भी डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं एंड security is of the topmost concern. So that's why we start using the database. Now, how do we use a database? It's by using a software called Database Management System. This helps to create and store a proper database structure with all the security and all the backup. So multiple DBMS softwares available होते हैं on the web, but for now we'll be looking at MS Access. या फिर अगर आपके पास MS Access का एक्सेस नहीं है तो ओपन ऑफिस भी है, आप वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो. बट फॉर नाउ वी विल जस्ट फोकस ऑन हाउ टू राइट द क्वेरीज, बिकॉज आप कोई भी DBMS यूज़ करो इवेंचुअली आपको क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी एंड दे आर ऑल द सेम. सो अ कपल ऑफ की कंसेप्ट्स अगर आप ऑलरेडी भूल गए हो, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू. तो डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होते हैं एंड वन thing about the relational data model is these tables are interconnected to each other. मतलब एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल में भी प्रेजेंट होता है. एंड व्हेन वी से डेटा वी डू नॉट मीन रोज, वी मीन कॉलम्स. यहाँ पर अगर 12 कॉलम है तो हो सकता है इसमें से एक या दो कॉलम इस टेबल में हो सकता है 3 या 4 कॉलम इस टेबल में भी हो. दैट्स वाई दीज टेबल्स आर सेड टू हैव रिलेशन बिटवीन देम एंड दैट्स द रीजन वाई वी कॉल इट relational data model. Secondly and importantly आपको कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की एंड ऑल्सो फॉरेन की के बारे में पता होना चाहिए. ऑल दीज कंसेप्ट्स वर डन इन 11th ग्रेड, बट अगर आप थोड़ा भूल गए हो, आपको थोड़ा रिविजन चाहिए, आई विल जस्ट रिमाइंड यू हाउ टू डू दैट. इन एवरी टेबल देर इज़ वन मेन कॉलम. मेन कॉलम क्या? इट इज़ अ यूनिक कॉलम. फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास का डेटाबेस बना रहे हो अपने 11th 12th स्टैंडर्ड का, तो यूनिक कॉलम विल बी ऑफ रोल नंबर. ओके, सो लेट्स कॉल दिस टेबल एज स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स टेबल में रोल नंबर जो कॉलम है वो काफ़ी यूनिक है क्योंकि किसी और स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता है. देर इज़ only unique values present, so we call it as primary key. Let's imagine we have another table. We have something like enrollments, जहाँ पर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैं कोर्स का कोड स्टोर कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट रोल नंबर स्टोर कर रहा हूँ. सो विच टेल्स मी कि कोर्स कोड 1 में स्टूडेंट आईडी या फिर स्टूडेंट रोल नंबर 1 है. सो इन दोनों टेबल्स के अंदर एक आपका जो कॉलम है वो कॉमन आ गया, विच इज़ रोल नंबर. वो यहाँ पर तो प्राइमरी की है, बट अगर रोल नंबर किसी और टेबल में यूज़ हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे फॉरेन की. So these two concepts are important to understand the relational data model. Looking at the next things, why are database management systems used? आप अगर database यूज़ कर रहे हो तो आप उसको questions कैसे पूछोगे? So basically हम लोग questions पूछते हैं SQL में. SQL is called structured query language. What it actually means? It's basically a simple question. हम लोग जैसे database को पूछेंगे who got the maximum marks in 2012 for this particular subject in CBSE board. अगर आपके पास database है एंड वो DBMS सॉफ्टवेयर पे रन कर रहा है तो यू कैन पोज दिस क्वेश्चन. बट आप नेचुरल लैंग्वेज में नहीं पूछोगे, आप हिंदी या इंग्लिश में नहीं पूछोगे वो क्वेश्चन. आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में वो क्वेश्चन पुट अप करोगे एंड दैट स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इज कॉल्ड SQL. इट इज़ वेरी वाइडली यूज्ड, ईजी टू लर्न एंड कोई भी लर्न करके उसको एग्जीक्यूट कर सकता है. एंड एनी वन कैन एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस
already present. So SQL is divided into three parts basically. थ्री पार्ट्स क्यों? आप तीन वेज में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो. आप फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल सकते हो या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल सकते हो कि क्रिएट अ डेटाबेस. इसके लिए भी एक लैंग्वेज लगेगी. डेफिनेटली आप सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप माउस एंड कीबोर्ड से भी क्रिएट कर सकते हो. आप स्टेप्स फॉलो करके भी क्रिएट कर सकते हो. बट क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग द एसक्यूएल क्वेरीज इज़ वेरी फास्ट. अगर आप सिर्फ एक क्वेरी लिखोगे इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन माइक्रो सेकेंड्स, and that's a really fast way to create any database. So first thing that you can do is create, delete your database. Second thing that you can do is ask questions. And the third thing is you can update or edit it. Sorry for the slant handwriting. But anyways, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर covered है. And this is how your SQL is actually divided. It does three parts, three things it does. आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, टेबल्स में कॉलम्स ऐड कर सकते हो, कॉलम्स डिलीट कर सकते हो. वंस यू हैव द डेटाबेस इन प्लेस, वंस यू हैव द टेबल इन प्लेस, यू कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू इट कि मुझे इस टाइप का क्वेश्चन पूछना है. आई वॉन्ट अ लिस्ट, आई वॉन्ट द टॉप स्कोरर, आई वॉन्ट द टॉप रैंकर. एंड देन फाइनली अगर आपके पास डेटा कंप्लीट नहीं है, आपको उसमें डेटा ऐड करना है, यू कैन यूज़ द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. So these are the three categories SQL is divided into. Now comes in MySQL. Now we have seen कि हमने SQL लिखना है. Now SQL लिखेंगे but आपको उसके लिए डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? बट डेटाबेस क्रिएट करने के दो वेज हो सकते हैं. इट्स आइदर फ्री और पेड. सो पेड जो है वो काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, MNCs होती हैं, वो यूज़ करते हैं. Whereas फ्री जो टायर है वो छोटी कंपनी, छोटे स्टार्टअप्स या इंडिविजुअल यूजर्स यूज़ करते हैं. सो MySQL इज़ एन ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अ डेटाबेस. इट इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल. अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है MySQL इंस्टॉल करने में, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इट. आप 3-4 मिनट की वीडियो है वो देखोगे, आप क्विकली इंस्टॉल कर सकते हो MySQL एंड स्टार्ट रनिंग योर क्वेरीज. So firstly, we have to create a database in MySQL. Let's just quickly tell you हम लोग क्या करने वाले हैं in the practical. So basically, we are going to create a database. As I give you the example of students, उसी को थोड़ा elaborate करते हैं, उसको extrapolate करते हैं. So let's imagine you have a school. Now इस स्कूल में मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं, राइट? स्टूडेंट्स हैं, कोर्सेज पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, देयर हैव बीन एडमिशंस, टीचर्स हैं. सो ये सारा डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो रिटन फॉर्म में या फिर आप डेटाबेस में स्टोर करोगे. तो जब भी आप डेटाबेस में चीज़ें स्टोर करते हो, यू कैटेगराइज थिंग्स. आप रैंडमली कोई भी चीज़ नहीं डाल देते हो. सो दैट्स वाई वी हैव मल्टीपल टेबल्स प्रेजेंट हियर. वी हैव अ स्टूडेंट टेबल, वी हैव अ टीचर्स टेबल. सो स्टूडेंट एंड टीचर्स, ईजी टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है. स्टूडेंट की डिटेल्स हैं जहाँ पर प्राइमरी की जो है स्टूडेंट आईडी होगा, रोल नंबर आईडी वॉट एवर. टीचर्स में भी प्राइमरी की टीचर आईडी है. देर आर टू अदर टेबल्स ऑल्सो. तो दो अदर टेबल्स क्या हैं? एक है एनरोलमेंट. सो जहाँ पर हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, वी आर स्टोरिंग द एनरोलमेंट आईडी. स्टूडेंट ने कब एनरोल किया, कौन सा स्टूडेंट एनरोल हुआ था, एंड उस स्टूडेंट के पास कौन सा कोर्स आईडी है. And we also have another table which is mapping the course ID to the course name and teacher ID. तो बेसिकली इस टेबल में हमें पता चल रहा है कि कौन सा टीचर कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है एंड उस कोर्स का आईडी क्या है. एंड एनरोलमेंट टेबल में हमें पता चल रहा है कि स्टूडेंट का एनरोलमेंट आईडी क्या है एंड उसने कौन सा कोर्स लिया है. सो ऑल दीज टेबल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सम वे because teacher teaches the courses. So we can say that this is a child table and this is a parent table, and a student enrolls. So this is again a child table, but यहाँ पर दो parents हैं इसके. I hope you remember the concept of child and parent table. It helps us maintain a referential integrity. Why? So quickly talking about it. अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, इट मीन्स कि आप बिना एक टेबल से पूछे दूसरी चीज़ों की दूसरे टेबल की डिटेल्स डिलीट नहीं कर सकते. तो फॉर एग्जांपल, यू विल नॉट बी एबल टू डिलीट द एनरोलमेंट आईडी
sorry, won't be able to delete the student ID from here because it is present in this table, and so on. So this is the concept which actually refers to data integrity. Anyway, let's look at the tables. एक टेबल है स्टूडेंट्स का जहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास. So we'll be adding all this data into the tables. We have teachers data, वो भी हम लोग ऐड करेंगे. And we also have courses and enrollment ID. फिर इसके ऊपर हम लोग थोड़ी queries रन करेंगे, थोड़ा data manipulation करेंगे. So let's look at how you can execute these queries in VS Code. So मैंने already queries लिखी हुई हैं so that I don't have to type it again. I can just explain and show it to you how they run. So firstly, we are creating a school database. So we use the create command. As we saw, multiple type of commands होंगी. आप create कर सकते हो, questions पूछ सकते हो, आप edit कर सकते हो. So the first thing that we are understanding is the data definition queries. So data definition queries में क्या है, हम लोग data structure define कर रहे हैं. For example, in this we are creating a database called my school database. Okay, so we just run this query. So it is telling us कि कितने टाइम में ये क्वेरी रन हुई. So 16 माइक्रोसेकेंड्स, क्वाइट फास्ट. So that's why SQL is generally used, क्योंकि बहुत फास्ट है ये. आप अगर हाथ से करने जाओगे डिलीट ये सब, तो इट डिलीट या क्रिएट, इट्स गोना टेक सम टाइम. नेक्स्ट क्वेरी आई एम गोना रन इज टू स्विच टू द न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस. तो मैं क्विकली डेटाबेस को स्विच करूँगा ताकि मैं यूज़ कर सकूँ. एंड द नेक्स्ट कमांड्स आर टू क्रिएट द मल्टीपल टेबल्स. तो यहाँ पर है create student table. Let's run it. So what are we creating? We are creating a table called students. Now this table is going to have multiple columns. So student ID है हमारे पास, first name, last name, date of birth, and इन सबके data types already defined है. So let's just create the teachers table also. I have also created the courses table. Since we have created all these tables, but एक चीज़ इसमें अभी भी मिसिंग है, हमने अभी तक डेटा नहीं डाला है. सो लेट्स जस्ट ऐड सम सैम्पल डेटा इनटू स्टूडेंट्स. सो इस चीज़ के लिए हम लोग इंसर्ट कमांड यूज़ करते हैं. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, हमें किस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है वो हम लोग रेफर करते हैं. सो इंसर्टिंग डेटा इनटू द स्टूडेंट्स टेबल, इंसर्टिंग डेटा इनटू द टीचर्स टेबल. और दो टेबल हैं, लेट्स क्विकली ऐड द डेटा. एंड फाइनली इनटू एनरोलमेंट्स टेबल. सो इन टेबल्स का डेटा स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, हम लोग सिर्फ इसको पॉपुलेट कर रहे हैं. लेट्स नाउ लुक एट ऑल द डेटा दैट वी हैव फिल्ड. हमने जितना भी डेटा डाला है, आप उसको विजुअलाइज कैसे करोगे, आप देखोगे कैसे कि अपने टेबल्स में आपने क्या क्या डेटा डाला हुआ है. तो फॉर दैट वी यूज द डेटा क्वेरी लैंग्वेज. वी आस्क क्वेश्चंस टू द डेटाबेस. So let's say I have created all these tables and now I want to see कि students table में data क्या है. So I run the select command. So it is giving us a table जहाँ पर student ID, first name, last name, date of birth, already everything is present. तो आप देख सकते हो यहाँ पर all the columns have been filled with the data. So this was the student table. Now let's also retrieve the teacher's information. हमें सिर्फ table का नाम change करना. And again we can see that table has been filled with names of the teachers, first name, last name and subject. We can also do that for all courses. Courses भी आपको दिख जाएंगे. And फिर list all the teachers with the subjects. So ये सारे table create हो चुके हैं and we can also view them. Now let's say I want to see कि एक टीचर कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है. I have the teacher ID with me. मेरे पास है teacher ID 2. I want to see कि teacher ID 2 है वो कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है. So let's quickly run it. We can see science experiments. So how does this query work? Quickly we select the column, then we select the table and we give a condition कि कहाँ पर teacher ID is 2. Similarly, अगर आपको दूसरे queries run करने हैं, for example, you want to find a student that is born after a specific date. How do you do it?
फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड विच टेबल, कौन से टेबल से आपको डेटा निकालना है, आपको कौन से कॉलम्स यूज़ करने हैं एंड आपको कौन सी कंडीशन लगानी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट द कॉलम्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ. तो मुझे स्टूडेंट की डिटेल अगर निकालनी है तो दीज इन्फॉर्मेशन विल बी बेनिफिशियल. कौन से टेबल से मैं निकाल रहा हूँ, दैट इज द स्टूडेंट टेबल. सो द नेक्स्ट थिंग वुड बी टू ऐड अ कंडीशन where date of birth is greater than this date. So let's run it. So ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ एक पर्टिकुलर डेट के बाद है. And this is how we can filter the table. So if you see, this is the same original table of students, but यहाँ पर हम लोगों ने डेटा को फिल्टर कर दिया है. हम पूरा टेबल देखने के बदले एक फिल्टर के ऊपर काम कर रहे हैं. अगर मुझे देखना है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका लास्ट नेम स्टार्ट होता है एस से, सो वी वांट टू सी द नेम्स. सो कॉलम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कौन सा टेबल, द स्टूडेंट्स टेबल, एंड द कंडीशन विल बी लास्ट नेम लाइक एस परसेंटेज साइन. तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आपको चेकआउट करना है कि स्ट्रिंग किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज द कमांड वी यूज. नेक्स्ट अप इज हाउ डू यू मैनिपुलेट द डेटा. अगर आपको डेटा को मैनिपुलेट करना है, आपको कुछ डेटा ऐड करना है अपने टेबल में, आपको कुछ डेटा सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, किसी का नाम चेंज करना है या फिर किसी का डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, हाउ यू कैन डू दैट. सो फॉर दैट वी रेफर टू डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. नाउ इन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स. फर्स्टली आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो. वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था जब हम लोगों ने सैम्पल डेटा इंसर्ट किया सारे टेबल्स में. सो नाउ वी यूज द इंसर्ट इनटू कमांड. फर्स्टली वी वांट टू रेफर टू द टेबल कि कौन से टेबल में हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, एंड देन वी रेफर ऑल द कॉलम नेम्स जो हमें अपडेट करने हैं, एंड देन वी ऐड द वैल्यूज. राइट. सो लेट्स सी कि हमारा जो ओरिजिनल टेबल है वो कैसा दिख रहा था. लेट्स जस्ट क्विकली टाइप आउट अ क्वेरी. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स विल डिस्प्ले एवरीथिंग. सो ये जो हमारा टेबल है ये पूरा स्टूडेंट का टेबल है. यहाँ पर सिर्फ 6 स्टूडेंट्स हैं. लेट्स नाउ इंसर्ट अ न्यू स्टूडेंट. क्योंकि हम लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर कॉलम नहीं ऐड किया है तो वो एरर दे रहा है. लेट्स जस्ट रिमूव दैट. You also need to remove the value of contact number. Okay. So we have inserted a new student into this table. But ये अभी पुराना टेबल डिस्प्ले हो रहा है, नया टेबल अभी हम लोगों ने डिस्प्ले नहीं किया है. So let's just run this query again. Select star from students. We can see the new student is now added. तो इस वे में आप डेटा को अब ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट इज अगर आपको कुछ चीज़ को अपडेट करना है. फॉर एग्जाम्पल आपको स्टूडेंट ID 3 की जो क्लास है वो अपडेट करनी है. तो हाउ डू डू दैट. यू यूज़ द अपडेट कमांड. अपडेट विच टेबल यू वांट टू अपडेट एंड विच कॉलम यू वांट टू अपडेट टू. सो मुझे क्लास अपडेट करनी है 5C में, तो मैं कंडीशन दे दूंगा कि यस स्टूडेंट टेबल है, फाइनल वैल्यू इज़ 5C एंड देन आई वांट टू अपडेट स्टूडेंट ID 3. तो आप ये रन करोगे तो भी आपका जो डेटाबेस है वो चेंज हो जाएगा. सो स्टूडेंट ID 3 वॉज विवान, इसकी जो वैल्यू थी क्लास की वो 6C थी, बट इसके बाद हम लोगों ने अपडेट कर दिया. लेट्स रन द सेलेक्ट कमांड. नाउ द विवान अब कौन सी क्लास में है, अब वो 5th C में है. सो दिस इज हाउ यू कैन अपडेट द टेबल एंड यू कैन ऑल्सो डिलीट अ स्टूडेंट फ्रॉम द डेटाबेस. डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स. विच स्टूडेंट यू वांट टू डिलीट. आई वांट टू डिलीट द लेटेस्ट वन. तो स्टूडेंट ID 7 रखा है मैंने वहाँ पर. इफ आई रन इट आई एम सीइंग द ओल्डर टेबल. फिर से रन करते हैं एंड नाउ द स्टूडेंट इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट. सो दिस इज हाउ यू कैन एग्जीक्यूट दीज क्वेरीज. आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. आई विल बी शेयरिंग दिस क्वेरी फाइल इन द वीडियो. लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. अगर आपको कोई चीज़ चल नहीं रही है या फिर आपको कोई एरर आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट्स.